हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइकोलॉजी इनसाइट। इस वीडियो में हम सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन तीन टर्म्स को समझना होगा जो कि अल्टरनेटिवली यूज की जाती हैं। पहली है हेल्पिंग, दूसरी है अल्ट्रुइज्म और तीसरी है प्रो सोशल बिहेवियर। अक्सर लोग इन तीनों को एक चीज ही समझ लेते हैं। हेल्पिंग जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, जबकि अल्ट्रुइज्म और प्रो सोशल बिहेवियर ये नैरो टर्म्स हैं। हेल्पिंग हम ऐसे काम को कहते हैं जो हम किसी दूसरे इंसान की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे होते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर में हम किसी इंसान की हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन ये हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती और ना ही ये हमारी ड्यूटी होती है। लेकिन प्रो सोशल बिहेवियर में आप किसी इंटरनल या एक्सटर्नल रिवार्ड की तवक्को कर रहे होते हैं। इसमें सेल्फिशनेस आ सकती है। अगर आप किसी इंसान की हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसकी तरफ से आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये आपका हेल्पिंग बिहेवियर तो होगा लेकिन प्रो सोशल नहीं होगा, क्योंकि ये आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मान लो कि आप एक फाउंडेशन अल खिदमत की तरफ से सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका ये जो बिहेवियर है ये हेल्पिंग बिहेवियर होगा, लेकिन ये प्रो सोशल नहीं होगा, क्योंकि ये आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड टर्म है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म में आप जब किसी दूसरे इंसान की हेल्प करते हैं तो आपकी प्योरली इंटेंशंस दूसरे इंसान की हेल्प करना ही होती है। आप किसी सिले की परवाह नहीं करते, आपको कोई इंटरनल या एक्सटर्नल रिवार्ड नहीं चाहिए होता। अल्ट्रुइज्म में इंसान किसी दूसरे इंसान की हेल्प सेल्फलेस होके कर रहा होता है, जबकि प्रो सोशल में इंसान किसी दूसरे इंसान की हेल्प सेल्फिश होके भी कर रहा होता है। प्रो सोशल बिहेवियर में आप अपनी मर्जी से किसी दूसरे इंसान की हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई मोटिव होता है कि अगर मैं किसी दूसरे इंसान की हेल्प करूंगा तो मुझे सोसाइटी की तरफ से अप्रिशिएट किया जाएगा, या अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा तो कल ये भी मेरी हेल्प करेगा। लेकिन अल्ट्रुइज्म में आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ दूसरे इंसान की हेल्प करना होता है, आपको कोई रिवार्ड नहीं चाहिए होता। मान लो कि एक भूखा भिखारी सड़क के किनारे पे जा रहा है, आप उसे रोटी खिला देते हैं, तो ये प्रो सोशल बिहेवियर है। इसमें आपकी इंटेंशन प्योर और ट्रू भी हो सकती है कि आप हेल्प ही करना चाहते थे, या फिर सेल्फिशनेस भी हो सकती है, या आप अपने इंटरनल डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको लोगों की हेल्प करके खुशी होती है कि आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो आपको गिल्ट नहीं होगा, तो ये सारी चीजें प्रो सोशल बिहेवियर में आती हैं। लेकिन अगर आप किसी भिखारी की या किसी भी इंसान की बगैर किसी सिले की परवाह किए हुए, बगैर किसी तवक्को के, आपको कोई इंटरनल या एक्सटर्नल गेन नहीं हो रहा और आप फिर भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये अल्ट्रुइज्म है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट जो अपने पेशेंट की थेरेपी करता है, वो अपनी एम्पैथी और हेल्पिंग बिहेवियर की वजह से बहुत मशहूर है। उसके पास अपनी स्किल्स हैं और अपना नॉलेज है जिसको यूज करके वो अपने पेशेंट की थेरेपी करता है, और इस थेरेपी के बदले में पेशेंट उसे पैसे देता है। तो ये प्रो सोशल बिहेवियर है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा है। एक और एग्जांपल, अगर आप किसी गरीब इंसान की हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि आपको बाद में गिल्ट ना हो कि आपने उस इंसान की हेल्प नहीं की, तो ये प्रो सोशल है, अल्ट्रुइज्म नहीं है, क्योंकि आपको इंटरनल गेन हो रहा है। अगर आपने किसी गरीब की हेल्प इसलिए की कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर रहे हैं, या आपको किसी शख्स ने कहा है कि इस इंसान की हेल्प करो, तो ये ना प्रो सोशल है और ना ही अल्ट्रुइज्म, ये हेल्पिंग बिहेवियर है। आप इसे हेल्पिंग बिहेवियर कह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंसान की सेल्फलेसली हेल्प कर रहे हैं, आपको कोई इंटरनल या एक्सटर्नल रिवार्ड नहीं चाहिए, तो ये अल्ट्रुइज्म है। ये अल्ट्रुइस्टिक लोग दूसरों की आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प कर रहे होते हैं।
फिजिकली, सोशली और साइकोलॉजिकली। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बगैर किसी सिले की परवाह किए हुए दूसरों की हेल्प करते हैं। जी हाँ, हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि अब्दुल सत्तार ईदी, जिसने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की हेल्प करने में गुजार दी।